हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाग के बारे में। तो जैसे हम भाग के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एकदम बेसिक से, तो आज हम 2 अंकों का भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 2 अंकों से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम 2 अंकों का भाग पढ़ेंगे। 2 अंकों का भाग थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो हम इसमें थोड़ा से कठिन क्वेश्चन लेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं एक, जैसे डिवाइड बाई 45, ठीक है। जैसे हम ले लिए क्या, 9045 डिवाइड बाई 45, ठीक है। 9045 भागे 45। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम बता चुके हैं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल और शेषफल सब पिछली वीडियो में बता चुके हैं अच्छी तरह से। तो भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा 9045 है। और भाजक क्या है, जिसके सामने भाग का चिन्ह लगा होता है वही हमारा क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक कितना है इसमें, 45 है, ठीक है। तो अब हम भाग करेंगे। तो देखो 45 फिर 9045, ठीक है। अब कर दिए हम। अब आप लोग क्या करेंगे, तो देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, पहले देख लीजिए आप, इसमें कितना है, हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा 9045 है और भाजक कितना है, 45 है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाजक जो है 2 अंक है हमारा, और इसमें क्या है, इसमें भी हम भाज्य वाले का भी 2 अंक देखेंगे। तो इसमें 2 अंक ले लीजिए, शुरू का 2 अंक, ठीक है, शुरू का 2 अंक। तो शुरू का 2 अंक कितना मिला हमको, 90, ठीक है। 90 में अब हम 45 से भाग करेंगे, ठीक है, 45 से भाग करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग, बहुत से बच्चों को 45 का भाग तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 90 में हम 45 का जब भाग करेंगे तो पहले आप 1 अंक इसमें छोड़ दीजिए, 0 इकाई का अंक, और इसमें भी 1 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखो 45 में 5 को छोड़ दिए हैं और 90 में 0 को छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 4 का भाग दीजिए किसमें, 9 में, 4 का भाग 9 में दीजिए। तो 4 का हम पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 9 से अधिक न हो, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 का ही 12, मतलब 12 अधिक हो रहा है। 3 बार अगर पढ़ रहे हैं पहाड़ा तो ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8, ठीक है। पहले हम 2 लिख लेंगे ऐसे, कितनी बार पढ़े, 2 बार 4 का पहाड़ा। अब यही जो 2 बार पढ़े हैं, तो 45 में हम इसका गुणा करेंगे 2 का, कि जिससे कि 90 से ज़्यादा न हो, ठीक है, यही देखना होता है। तो हम जब 2 का अब गुणा करेंगे 45 में, तो 45 दूना 90 होता है, ठीक है। 45 का जब गुणा, मतलब 2 का गुणा 45 में करेंगे तो 90 होगा। तो इसका मतलब 90 में हमको तो भाग देना था, तो 90 हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो नहीं रहा है, इसका मतलब 2 बार जाएगा, ठीक है। जब 2 बार गया तो हो गया कितना, 90, ठीक है, 90 हो गया। तो इसका मतलब कितना, 90 में से 90 अगर घटेगा तो कितना होगा, 0 हो गया, ठीक है, सब 0 हो गया। अब उसके बाद आप 4 उतार लीजिए, 1 अंक उतारते हैं, ठीक है। तो 4 देखो 45 में से बचा था, अब हम 4 उतार लिए, ठीक है, 4 उतार लिए। तो अब बताइए आप, 4 में क्या 45 से भाग लगेगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बहुत छोटा है, तो नहीं गया। तो अब हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। तो 0 बढ़ाने के बाद हम क्या किए, 5 को भी उतार लिए, ठीक है, 5 को उतार लिए। अब देखो 45 हो गया है और यहाँ भी 45 है, तो 45 1 का 45, ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है, 45 1 का 45 हो गया। अब देखो 45 में से 45 जब घटेगा तो क्या आएगा, 0, ठीक है, 0। तो अब आप बताइए इसमें भागफल क्या है आपका, भागफल यही है, ठीक है, जितनी बार आप पहाड़ा पढ़े हैं 45 का, ठीक है। और अथवा शेषफल क्या है, लास्ट वाला एकदम नीचे वाला शेषफल होता है, 0 है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका उत्तर का जांच आप कैसे करेंगे, ठीक है। उत्तर का जांच देखो, हम बता चुके हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, शेषफल, ठीक है। तो देखो इसमें भाज्य क्या है, भाज्य बराबर होना चाहिए, भाज्य ऐसा हम कर देंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक, प्लस शेष, यही होता है। देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। तो अब हमको इसी पे रख देना है,
ऐसा करना है। देखो भाजक कितना है इसमें 45, तो 45 लिख दीजिए भाजक के नीचे, गुणे फिर उसके बाद भागफल कितना है 201, 201 लिख दीजिए। अब उसके बाद आपका शेषफल कितना है +0, ठीक है, शेषफल यही है तो प्लस शेषफल है तो +0 कर देंगे। अगर अब हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे और ठीक है और जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, यही भाजक जो ये आपको भाजक 9 है, भाज्य कितना है, यही भाज्य प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, भाज्य कितना प्राप्त होना चाहिए 9045, ठीक है। तो देखो जब गुणा आप करेंगे इसमें, ठीक है, गुणा करेंगे तो आएगा कितना आपका, देखो 45 × 45 के 5, ठीक है। उसके बाद देखो 4 हासिल हो गया, लेकिन फिर 45 का गुणा जब 0 में करेंगे तो कितना होगा 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 45 दूना 90 होता है, 45 दूना 90। तो देखो गुणा करने पर 45 का जब हम गुणा किए हैं 201 में तो आया कितना 9045। उसके बाद इसमें 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर का जांच, ठीक है, यही हो गया आपका उत्तर का जांच। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हम कितना लिए हैं, देखो 1,54,232 ले लिए हैं और भागे 77, ठीक है। तो अब हम भाग कर देंगे, ठीक है, सीधा भाग कर दीजिए आप, 77 भागे 1,54,232, ठीक है, हो गया। तो देखो सबसे पहले हम भाज्य देखेंगे, ठीक है। भाज्य कितना है हमारा 1,54,232 है और भाजक कितना है हमारा 77 है, ठीक है। तो देखो 2 अंक है 77, हमारा भाजक क्या है 2 अंक है, तो हम इसमें भी 2 अंक देखेंगे पहले, ठीक है। 2 अंक क्या हमारा जो 2 अंक दिख रहा है भाज्य में, 2 अंक क्या है 15, शुरू का 2 अंक देखेंगे तो शुरू का 2 अंक भाज्य में कितना है 15 है, ठीक है। और भाजक में कितना है, भाजक में 77 है। तो बताइए 15 से 77 अधिक है कम है, तो कम है तो इसमें भाग नहीं लगेगा 77 का, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे 3 अंक ले लेंगे, तब 154 कर दिए, शुरू का 3 अंक कितना है 154। तो 154 में अब हम भाग देंगे किसका 77 का, ठीक है, 77 का भाग देंगे। तो अब हम देखो क्योंकि 77 का अब कैसे भाग देंगे हम, इसलिए देंगे कि यहाँ पर देख लीजिए 77 से 154 अधिक है, ठीक है, 77 से 154 अधिक है, इसलिए भाग लगेगा। तब हम चलिए अब भाग कर देते हैं। तो 77 का पहाड़ा हमको नहीं मालूम है, तो तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 77 में 1 अंक छोड़ दीजिए, लास्ट वाला 1 अंक, और इसमें भी 154 में भी लास्ट में 1 अंक छोड़ दीजिए, लास्ट वाला। तो देखो यहाँ पर 7 छोड़े हैं, यहाँ पर 4 छोड़े हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 7 बचा है और 15 बचा है, तो 7 का भाग दे दीजिए 15 में। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 15 से अधिक ना हो। तो 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, मतलब 7 तिरिक 21 हो रहा, तो 15 से अधिक है 21, तो 3 बार नहीं पढ़ेंगे, तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। देखो अभी नहीं, अभी ध्यान दीजिए, तो 7 दूनी 14 होता है। तो 2 यहाँ पर लिख लीजिए पहले, उसके बाद अब इस 2 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 77 में कर दीजिए, कि जिससे कि 154 से अधिक ना हो, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए तीनों अंक में हम भाग दे रहे हैं ना 77 से, इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 77 में देखने के लिए कि 154 से अधिक ना हो। तो देख लीजिए अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15, तो मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ 77 से भाग देने पर, मतलब 2 बार जब गया है तो 154 आ रहा है, तो 154 में भाग देना था, तो इसका मतलब 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। तब हम क्या करेंगे 2 बार ले गए और उसके बाद 154 लिख दिए, ठीक है, 154 लिख लिए। अब बताइए 154 में से 154 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0 हो जाएगा सब, ठीक है। अब बताइए आप, अब उसके बाद हम यहाँ पर 2 को उतार लेंगे, 1 अंक उतारते हैं, ठीक है। 2 को उतारे क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 77 बड़ा है 2 से, ठीक है, नहीं लगा तो हम 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 0 किस लिए बढ़ाएं, अगला अंक उतारने के लिए, ठीक है। तो 2 को तो उतार लिए हम, नहीं गया तो तब 0 बढ़ाकर हम 3 को उतार लेंगे, ठीक है, 3 को उतार लिए। तो देखो 23 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। तो बताइए क्या 77 से भाग लगेगा 23 में, नहीं जाएगा, क्योंकि 77 बड़ा है 23 से भी, ठीक है, अब भी नहीं गया। फिर हम 0 बढ़ाएंगे और इस 2 को, लास्ट वाले 2 को उतार लेंगे, ठीक है। देखो अब उतर गया,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको देख लीजिए 77 हमारा 77 छोटा है 232 से, तो इसका मतलब भाग लगेगा। तो अब बताइए, अब हम देखो इसमें एक अंक छोड़ देंगे और इसमें भी एक अंक छोड़ देंगे, क्योंकि हमको 77 का पहाड़ा नहीं मालूम है। तो देखो लास्ट एक अंक छोड़ दिए इसमें 2 और लास्ट एक अंक छोड़ दिए 7। अब बचा कितना, 7 बचा है और इसमें कितना बचा है, 23 बचा है। ठीक है, तो 23 में अब हम 7 का भाग देंगे, 23 में 7 का भाग देंगे, तो 7 त्रिक 21, तो 7 त्रिक 21 पहले लिख लेंगे। तो पहले अब हम देखेंगे 3 का गुणा करके 77 में, जिससे कि 232 से अधिक न हो, अन्यथा हमको कम करना पड़ेगा पहाड़ा। ठीक है, तो देखो 7 त्रिक कितना होता है, 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 77 में, 7 त्रिक 21, फिर 7 त्रिक 21, 2 हासिल 23, तो कितना आया हमारा, आया 231। ठीक है, 231, तो इसका मतलब 231 और 232 से कम है, तो इसका मतलब जाएगा। ठीक है, जाएगा, तो हम यहाँ पर देख लीजिए कर दिए। अब आया कितना, 231। ठीक है, बचा कितना 1 और ये 0 हो गए आगे घटकर। ठीक है, आगे घटकर 0 हो गए। तो अब बताइए, अब उत्तर का जांच आप कैसे करेंगे। अब उत्तर का जांच करने के लिए बता दे रहे हैं, देखो ऐसा गुणा करिए, इसका और इसका गुणा करिए और इसको जोड़ दीजिए शेष फल को। ठीक है, पहले भाज्य और भागफल को गुणा कर दीजिए, उसके बाद शेष फल को जोड़ दीजिए, आपका भाज्य प्राप्त होना चाहिए, यही भाज्य प्राप्त होना चाहिए 1,54,232। ठीक है, अगर इतना प्राप्त हो रहा है तो आपका भाग सही है, अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपका भाग गलत है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, 3 अंकों का भाग। ठीक है, 3 अंकों का भाग देखेंगे, तो उसके लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ले लिए क्या, 2,88,148 भागे 144। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसके लिए अब हम भाग दे देंगे 144 से, किस में भाग देना है हमको, 2,88,148 में। ठीक है, तो 2,48,148। ठीक है, 2,88,148 में भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, पहले यहाँ पर देख लीजिए 3 अंक है, 3 अंक दिख रहा है आपको, 3 अंक दिख रहा है, और इसमें भी तब हम 3 अंक देखेंगे, किसमें, भाज्य में भी। जब हमारा भाजक 3 अंक है तो हम भाज्य में भी 3 अंक देखेंगे। ठीक है, 3 अंक देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 144 से 188 में 288 में भाग देना है। ठीक है, तो अब बताइए 144 का क्या किसी को पहाड़ा आता है, नहीं आता होगा, किसी लोग को आता भी होगा, तो हमको तो नहीं आता है भाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक अंक इसमें छोड़ दीजिए, लास्ट वाला एक अंक इसको भी छोड़ दीजिए। तो देखो 14 का पहाड़ा आपको भी आता है, सबको आता होगा। ठीक है, और जिसको नहीं आता है तो कम से कम 20 तक तो आपको याद करना होगा। ठीक है, 20 तक, कम से कम 20 तक तो याद करना होगा। ठीक है, तो अब आप बताइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 28 में 14 का भाग देना है। तो 28 में हम 14 का भाग करना है, तो 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो जिससे कि 28 से अधिक ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 14 दूनी 28, 2 बार गया, 2 बार। अब इस 2 का गुणा कर दीजिए 144 में। ठीक है, 144 में करके इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमारा 288 में भाग दे रहे हैं तो 288 से अधिक ना हो। ठीक है, तो देखो 2 चौक 8, फिर 2 कितना होगा, 2 चौक 8, फिर 2 एक का 2, आया कितना, देखो जब 2 का हम गुणा किए हैं किसमें, 144 में, तो कितना आया, 288 आया। ठीक है, तो 288 से हमारा अधिक नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे इसमें, तो 2 बार आपका जाएगा। ठीक है, 2 बार, तो आया कितना, 288 आया। तो देखो 288 में से जब 288 घटेगा तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, 0 आया। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 हम उतार लिए, इसके बाद हम 1 उतारे, तो 1 उतारने के बाद देख लीजिए क्या 144 से भाग लगेगा 1 में, नहीं लगेगा, क्योंकि छोटा है। तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद 4 उतार लेंगे, 4 उतार लिए। अब बताइए क्या 144 से भाग 14 में जाएगा, नहीं जाएगा, छोटा है। तो फिर हम 0 बढ़ाएंगे और 8 को उतार लेंगे, लास्ट वाला अंक।
उतार लिए। अब बताइए, यहाँ पर 148 है और यहाँ पर 144 है, ठीक है। तो अब बताइए, अब तो भाग जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा। तो देखो 144 का 144 करेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीकी मामला है इसलिए डायरेक्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो 1 4 4, तो बचा कितना लास्ट में कितना घटने के बाद 4, ठीक है, और जी। तो देख लीजिए कितना है आपका 144 से जब भाग दिए हैं कितने में 2,88,148 में, तो कितना आया आपका लास्ट में शेष 4 आया है, ठीक है। अब इसका उत्तर का जांच कैसे करेंगे आप, देखो 144 का गुणा कर दीजिए किसमें 2001 में, और उसके बाद इसको 4 को जोड़ दीजिए। आपको ये सब करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, इतना 2,88,148, तब तो आपका भाग सही है। अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो समझ लेना गलत है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, हमें कितने में भाग करना है, 88,765 में, 88,765 में भाग कितने से करना है हमको 786 से, ठीक है। तो 786 जो है, तो देख लीजिए 786 भागे, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लीजिए कितना अंक है, भाजक हमारा कितना अंक है 3 अंक है, और भाज्य कितना अंक है हमारा देख लीजिए 5 अंक है। तो इसमें से भी हम 3 अंक ले लेंगे, ठीक है, इसमें से भी हम 3 अंक ले लेंगे, क्योंकि भाजक हमारा 3 अंक है, तो हम सबसे पहले 3 अंकों में भाग देंगे, ठीक है। तो अब बताइए, अब हमको बताइए क्या 786 का हमको पहाड़ा आता है, नहीं आता है, और क्या हमको 78 का भी पहाड़ा आएगा, नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 अंक छोड़ देंगे, इधर से भी 2 अंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम 7 का पहाड़ा भाग देंगे किसमें 8 में, ठीक है। तो 7 1 का 7 होता है, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें 786 में, तो जब 1 का मल्टीप्लाई किया हम 786 में, तो कितना आया 786, यही आया। तो अब आप घटा लीजिए इसको, ठीक है। अब घटा लीजिए तो कितना बचा 101, यही बचा 101 आया। अब हम क्या बचा है हमारा 65 बचा, तो 1 अंक को और उतार लेंगे हम, एक एक अंक उतारते चलेंगे। तो अब हमारा कितना होगा 1016, तो 1016 में हमें कितने से भाग देना है 786 से। जब 786 से हम भाग देंगे तो क्या हमको पता है, फिर हम यहाँ पर 2 अंक छोड़ेंगे और यहाँ भी 2 अंक छोड़ दीजिए। तो 7 का आप भाग कर दीजिए 10 में, तो 7 1 का 7, ठीक है। तो 1 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप किसमें 786 में, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 786 में, तो क्या होगा 786 आएगा, 786 यहाँ पर पहले 1 लिख लीजिए, उसके बाद 786। अब घटा दीजिए, अब जब आप इसे घटाएंगे 0 बचा, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना आया, यहाँ पर जब यहाँ पर 1 है, तो देखो इसको घटा दीजिए, अब इसको घटा दीजिए तो 0 बचा। अब यहाँ पर 1 है, नहीं घटेगा, तो यहाँ पर उधार लिया मतलब 11 हो गया, 3 होगा। अब यहाँ पर देखो कितना बचा, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 बचा। अब बताइए आप, और यहाँ पर जब 1 सबको उधार दिया था खत्म हो गया। अब बताइए आप कितना 230, ठीक है। 230 में अब भाग लगेगा 786 से, नहीं, तो अब हम 5 भी उतार लेंगे, 5 को उतार लिए। अब कितना हो गया 2305, तो 2305 में आप भाग देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 2 अंक छोड़ देंगे, यहाँ भी 2 अंक छोड़ देंगे, तो 23 में आप भाग दे दीजिए किससे, किसका 7 का, 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो गया, 3 बार जाएगा। तो 3 का पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें क्या हमारा देखेंगे कि 3 से गुणा करने पर इससे मतलब 2305 से अधिक न होना हो। तो देखो अब क्या करेंगे, तो 786 गुणे 3 करेंगे आप, तो कितना आएगा, देखो 36 18 के 8, फिर 3 8 24 1 25, ठीक है, और फिर 7 3 21 21 2 23, तो आ गया कितना 2358। तो देख लीजिए 2358 हमारा अधिक है किससे 2305 से। तो अब हम क्या करेंगे, 3 बार नहीं जाएगा, तो हम 2 ही बार जाएगा हमारा, तो हम 2 बार लिख लेते हैं। अब देखो, तो जब 2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 में तो 2 6 12 हासिल
फिर 2 का हम फिर मल्टीप्लाई कर दिए, 8 में 2 8 16, एक हासिल 17 के साथ फिर हासिल 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, 7 दूनी 14, एक हासिल 15, मतलब आपका इतना आ गया। ठीक है, इतना आया, देखो इतना आया आपका। ठीक, अब आप घटा दीजिए, देखो 3 आया। अब यहाँ पर 10 समझ लिए है, 3 हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, 12 7। ठीक है, अब यहाँ पर 0 बचा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप उत्तर का जांच करने के लिए क्या करेंगे, भाज्य का भागफल में और गुणा करके उसके बाद इतना जो शेषफल बच रहा है जोड़ देंगे, तो भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।